अपोजिशन ले रहे हैं। झूठे मुकदमात बनाए गए पूरी PMLN की लीडर, और दूसरे जो इनके तर्जमान हैं वो अब जो है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। कवानीन जो है उसमें तरमीम ला रहे हैं। अब एक तरमीम ला रहे हैं कि जी अगर 9 महीने में केस का फैसला ना हो तो फिर जज से पूछा जाएगा कि फैसला क्यों नहीं हुआ। ये फरोग नसीम साहब जो बड़े पुराने एजेंट हैं, जो बड़े पुराने जो है वो तागूती ताकतों के एजेंट हैं, उनकी सारी जो उनकी जो है वो प्रैक्टिस इन्हीं कामों में जो है वो गुजरी है शरीफ पीरजादा साहब के बाद। तो इस किस्म के जो है वो अब कानून जो है वो ला रहे हैं। अब आप ये देखें कि उस वक्त जब लाहौर में जो है वो बम धमाका हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, और उस वक्त मालूम नहीं हो रहा था कि कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोग जो है वो खुदा न खासा जो है वो शहीद हो चुके हैं। उस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म क्या कर रहा था? यानी ये कौम को बताना चाहिए कि कौम क्यों महंगाई में मर रही है, क्यों जो है वो हमें IMF के पास अपनी जो है वो इकॉनमी गिरवी रखनी पड़ रही है, क्यों आए दिन एक ना एक बहरान है। अगर अद्वियात का बहरान ख़त्म होता है तो चीनी का शुरू हो जाता है, चीनी का ख़त्म होता है तो आटे का शुरू हो जाता है, आटे का शुरू होता है ख़त्म होता है पेट्रोलियम का शुरू हो जाता है। यानी हर वक्त जो है वो पूरा मुल्क, पूरी कौम बहरानी कैफियत में क्यों है? उसकी वजह यह है कि कोई हुकूमत ही नहीं है। वज़ीर आज़म जो है वो तो एक ही काम कर रहा है। जब ये लाहौर का धमाका हुआ तो वज़ीर आज़म अपने गाली गलोच ब्रिगेड को लेके बैठा था वज़ीर आज़म हाउस में। कोई और मीटिंग जो है वो इतनी जो है वो पाबंदी से नहीं होती जितनी उन लोग, और फिर बैठ के खुद वज़ीर आज़म उनको बताता है कि आपने किस तरह से गालियां देनी है, किस तरह से आपने स्कैंडलाइज करना है। बाकायदा उनको जो है वो समझाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, और उनको जो है वो जो कोविड में जो पैसा, जो अमदाद जो है वो दी गई, गैर मुल्की अमदाद, उसमें से उन लोगों को जो है वो माहाना पैसे दिए जाते हैं। यानी गालियां वो देते हैं अपोजिशन को, सियासी एजेंडा वो इनका पूरा करते हैं, और पैसे जो है वो कोविड में जो अमदाद मिली है, ये कोई तकरीबन जो है वो 1 अरब के करीब वो एक डॉक्यूमेंट है, हम उसको पार्लियामेंट भी उठा रहे हैं। 1 अरब के करीब जो पैसा है वो इन ऐसे लोगों में तकसीम किया गया है जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, जो इनका गाली गलोच ब्रिगेड है। तो ये सारे लोग जो है वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क की तबाही की है, और जिस तरह से घटिया लेवल पे भी जाके इन्होंने, जिस तरह से मैंने बात की है, करप्शन की है, लूटा है इन्होंने आवाम को, तो इंशाअल्लाह ताला इनका अब हिसाब जो है वो होने का वक्त जो है वो आया चाहता है। ये बताइएगा कि आजकल सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है, कहाँ से ये चर्चा उठा, और ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून इस पर क्या स्टांस रखती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बहुत वाज़ेह है, बल्कि बाकी सियासी जमातों का भी बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि इस वक्त 73 का आइन जो है वो एक मुत्तफ़िका आइन है। उसके ऊपर चारों इकाइयाँ जो है वो मुत्तफ़िक हैं। एक कौमी कंसेंसस से बना हुआ आइन, उससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर शायद कौमी कंसेंसस जो है वो हो ना पाए, और मुल्क जो है वो किसी एक और जो है वो बहरानी कैफियत की तरफ जो है वो चला जाए। सदारती निज़ाम इस मुल्क में तकरीबन 35 साल तो सदारती निज़ाम रहे हैं, 10 साल अयूब रहा है, 4 साल याह्या खान साहब रहे हैं, 11 साल ज़ियाउल हक रहे हैं, मुशर्रफ जो है वो 9 साल 10 साल रहा है। तो ये कौन थे? ये सदर ही थे ना। सारे इख्तियारात जो है वो एक आदमी में थे, एक आदमी में, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, किसी की कोई औकात नहीं थी। तो फिर अगर भलाई होनी होती इस तरीक़ाकार से तो फिर मुल्क आज जो है वो आगे तक पहुँच चुका होता। इस मुल्क का मसला ये नहीं है कि आइन जो है वो उसमें कौन सा पार्लिमानी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है। इस मुल्क का मसला ये है कि आइन के ऊपर अमल हो। आइन के ऊपर अमल नहीं हुआ
इन 74 सालों में आइन को बार बार तोड़ा गया। पहले तो 25 साल बनाया ही नहीं गया, उसके बाद अगर नसीब हो गया, कौम मुत्तफिक हो गई, और ये बिलाशुबा कारनामा जो है ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का है। और उस वक्त जो बाकी कायदीन थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, शाह अहमद नूरानी साहब थे, ये उन बुज़ुर्गों का कारनामा है कि उन्होंने एक मुत्तफ़िका आइन इस कौम को दिया। अगर इस आइन के ऊपर अमल होता, तमाम अदारे जो है वो अपनी आइनी हदूद में रह के काम करते, तो आज मुल्क जो है वो बहुत आगे जो है वो बढ़ चुका होता, तरक्की याफ्ता से तरक्की पजीर हो चुका होता। लेकिन ख़राबी यही हुई कि आइन को बार बार हेल्ड इन अबेस किया गया, आइन को तोड़ा गया। इसमें कोई निज़ाम बदलने में नहीं, आइन के ऊपर पाबंदी करने में और आइन के ऊपर अमल करने में इस मुल्क की जो है वो बेहतरी है। ये बताइएगा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ऑफर की है कि नवाज शरीफ साहब अगर इस तारीख को वापस आना चाहें तो मैं अपनी जेब से जो है वो टिकट के पैसे दूंगा। इस ऑफर को आप किस नज़र से देखते हैं, कितनी संजीदगी से लेते हैं? देखें, संजीदगी से अब इसकी बात को क्या लेना है, इसकी क्या औकात है, इसकी कोई औकात जो है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि मैं इस तरह की बात करूं। इसकी जो औकात है वो रावलपिंडी के हर फर्द के पास है कि ये कितना बड़ा कोई जो है वो ये घराने से है, या कितना बड़ा जो है ये सियासी तौर पे ये मियाँ नवाज शरीफ के कदमों की तफ़ैल, मियाँ नवाज शरीफ की खुशामद कर करके इसकी आप वो तकारीर निकालें जो ये मियाँ नवाज शरीफ के सामने उसके सामने किया करता था। इसकी वो तस्वीरें निकालें जब ये मियाँ नवाज शरीफ के बोसे लेता था। तो ये तो एक ऐसा बदबख्त इंसान है कि जब भी वो उसे मौका मिलता है वो इतनी घटिया गुफ्तगू करता है जो कि मैं समझता हूँ कि जो किसी भी फ़र्द को जो है वो ज़ेब नहीं देती। लेकिन उसे जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि मियाँ नवाज शरीफ को वो टिकट दे के जो है वो वापस लाना चाहता है, मियाँ नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला ये उनका मुल्क है। यहाँ पे लोगों ने उन्हें 3 बार बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, लोगों ने उनको बेपनाह इज़्ज़त और प्यार दिया है। वो भी अपने मुल्क से और अपनी कौम से प्यार करते हैं। वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे, और जब भी उन्होंने आना हुआ वो उस डेट को खुद अनाउंस करेंगे। ये मुझे या किसी और को अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही सीधा टली साहब को इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। थैंक यू।